सचेतन व्यक्ति चाहे कितना भी महान हो, उसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। आज फिर से एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। व्यक्ति चाहे कितना भी असाधारण हो, चाहे कितना भी महान हो, उसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। उसे इष्ट नहीं बनाना चाहिए। इष्ट केवल पूर्ण सत्य है, उसी से योग करना चाहिए। व्यक्ति चाहे कितना भी सिद्ध हो, चाहे तीनों कालों की खबर क्यों न रखता हो, चाहे उसका प्रत्येक वचन फल देता हो, वह चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी व दार्शनिक हो, कितना भी चमत्कारी हो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसका हुक्म मानती हों, उसको चाहे कितने भी लोग मानते हों, वह चाहे कितने भी बड़ा गुरु सतगुरु हो, उसे पूर्ण परमात्मा मान उसकी भक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। उसे इष्ट कभी नहीं बना लेना चाहिए। वह अकेला ही समग्र सत्य नहीं होता, वह समग्र सत्य की एक अभिव्यक्ति ही होती है। उसे ही पूर्ण संपन्न किया तो समग्र सत्य से वियोग हो जाएगा, फिर उसको समग्र सत्य का बोध नहीं हो सकता, वह अंश पर ही अटक कर रह जाएगा। अवतार भी व्यक्ति ही होती है, प्रत्येक देवी देवता भी व्यक्ति ही होता है, एक देशी सरगुण ईश्वर भी व्यक्ति ही होता है। कोई भी अभिव्यक्ति हो, वह व्यक्ति ही होता है। अवतार हो कि देवी देवता हो कि एक देशी सरगुण ईश्वर हो, किसी को भी संपूर्ण मानकर उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे व्यक्ति को संपूर्ण प्राप्त नहीं हो सकता है। इससे व्यक्ति पूर्ण एकत्व पर नहीं पहुंच सकता है। वह व्यक्तियों को लेकर विभाजित बना रहा है, व्यक्ति से लड़ता रहा है। पूर्ण सत्य केवल व्यक्ति को ही विकसित करने से प्राप्त हो सकता है, केवल स्वयं से एक होने से प्राप्त हो सकता है, केवल स्वयं में स्थिति पाने से प्राप्त हो सकता है, केवल स्वयं की ओर से सक्रिय व जागृत होने से प्राप्त हो सकता है। पूर्ण सत्य अन्य से संबंधन सिद्धि करने से प्राप्त नहीं हो सकता है। अन्य से संबंधन चाहे कितना भी गहरा हो, उस संबंधन में कितना भी पूर्ण संपन्न हो सकता है, संपन्न हो, उससे तत्व के संपूर्ण नहीं हुआ जा सकता है। तत्व के समरूप केवल स्वयं के समरूप हो कर ही हुआ जा सकता है, क्योंकि मनुष्य स्वयं तत्व की ही अदूर उपस्थिति है। मनुष्य के लिए तत्व की अदूर उपस्थिति या सिद्धि उपस्थिति केवल स्वयं मनुष्य ही है। मनुष्य तत्व ही है। केवल स्वयं से होकर ही तत्व के समरूप हुआ जा सकता है, और तत्व ही सत्य है। तत्व जैसा होकर ही तत्व का बोध हो सकता है, परंतु तत्व जैसा होना केवल स्वयं जैसा होकर ही संभव है। अतः तत्व का बोध समग्र तत्व का बोध किसी अन्य से संबंधन की अवस्था में नहीं हो सकता है, केवल स्वयं से संबंधन की अवस्था में ही हो सकता है। यह स्वयं से संबंधन की अवस्था निस्संबंधन की अवस्था है, संबंधन रहित अवस्था है। इसी संबंधन रहित अवस्था से पूर्ण सत्य या समग्र तत्व का बोध हो सकता है और पूर्ण एकत्व प्राप्त हो सकता है। पूर्ण सत्य स्वयं में संबंधन रहित है, उसका किसी अन्य से संबंधन नहीं होता है। यह स्वयं में पूर्ण होता है, यह निरपेक्ष होता है। संबंधन रहित होकर ही संबंधन रहित हो जाना जा सकता है। इसके लिए संबंधन छेदन की आवश्यकता है। अतः भक्ति एक संबंधन है, भक्ति छेदन की आवश्यकता है। अन्य से संबंधन की अवस्था में, अन्य की भक्ति या तपस्या की अवस्था में तत्व के समरूप होना संभव नहीं है, क्योंकि तब तत्व और तत्व के बीच कुछ अंतर
अवश्य ही बना रहता है। यही अंतर तत्वबोध से दूर रखता है। तत्व से तत्व की दूरी स्वयं से ही एक होकर रहने में समाप्त होती है। अतः तत्व का ज्ञान केवल स्वयं से एकपन में ही प्राप्त हो सकता है, अन्य संभावना नहीं है। जितना मनुष्य स्वयं में खुल जाएगा, उतना ही तत्व ज्ञान मनुष्य को हो जाएगा। मनुष्य यदि स्वयं में पूरा खुल जाता है, मनुष्य यदि स्वयं में पूरा विकसित हो जाता है, उसे पूर्ण तत्व का बोध हो जाता है। उसे एक सर्वव्यापक तत्व का बोध हो जाता है। इसी के साथ उसे पूर्ण एकत्व भी प्राप्त हो जाता है। मूल प्रश्न का उत्तर स्वयं सम होकर ही मिल सकता है। स्वयं का पूर्ण साक्षात्कार ही मूल प्रश्न का उत्तर है। इसी के साथ हमारा आज का नया टॉपिक ख़त्म होता है। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सचेतन।